हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान पटवारी और रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? पहला है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दयाराम साहनी इसका सही उत्तर होगा, जो आपको यहाँ पर दे रखा है नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर, चित्रित धूसर मृद भांड। जुता हुआ खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? तो जुते हुए खेत के प्रमाण हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। राइट आंसर इसका 2 नंबर। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन में इसको सेलेक्टेड किया गया है। तो मध्य पाषाण काल इसका सही आंसर है नंबर 1। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था। अनाज रखने के मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? नंबर 4, आहड़ सभ्यता से। 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है दोस्तों, इसमें यहाँ पर किसी पे भी निशान नहीं लगाया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों चारों उत्तर गलत हैं। इसमें अमलानंद घोष ने इस सभ्यता का स्थल की कालीबंगा की खोज की थी एवं B.K. थापर व B.B. लाल ने उत्खनन करवाया था। B.K. थापर और B.B. लाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख वस्तुतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? दोस्तों हड़प्पा संस्कृति है वो मोहरों पर अधिकतर मिली है। उसके जो अभिलेख मिले हैं वो ज़्यादातर किस पर मिले हैं? मोहरों के रूप में मिले हैं। राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? दोस्तों कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर इसका प्रश्न का 2 नंबर सही है, यानी कि हनुमानगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा है घग्गर नदी के किनारे? कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थल है? कालीबंगा है वो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये कालीबंगा। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं दोस्तों बैराठ में। बैराठ विराटनगर। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो चांदी से संबंधित नहीं थे, वो चांदी से परिचित नहीं थे। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो तांबा से, लोहा से, टिन से तो परिचित थे, लेकिन आहड़ संस्कृति का पूछा दोस्तों यहाँ पर, आहड़ संस्कृति में चांदी से परिचित नहीं थे। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, या कालीबंगा लोह संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल कथन सही है। आहड़ वासियों यानी कि आहड़ सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है। तो ये ताम्र वस्तु बनाने का यहाँ पर एक तांबा गलाने का अयस्क तांबे गलाने का एक तांबा गलाने का यहाँ पर एक वो भट्टियाँ हुआ करती थी तथा ताम्र वस्तुएं भी यहाँ पर बनाई जाती थी।
निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है दोस्तों? दशरथ शर्मा ने। तो कालीबंगा को तीसरी राजधानी, तीसरी यानी कि सिंधु घाटी की साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। तो किसने कहा है? वो दशरथ शर्मा ने कहा है। इसी प्रकार दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कालीबंगा में पाए गए हैं। इनमें से कालीबंगा में पाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उसके पीछे आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? बागौर भीलवाड़ा और नाडौल पाली। 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं, लेकिन किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो बैराठ में जो मिले हैं वो मौर्य काल से संबंधित हैं। किससे संबंधित है दोस्तों? वो मौर्य काल से संबंधित हैं। मौर्य काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे, वो सिंधु घाटी के लोग घोड़ा से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी में जो आर्य लोग हिंदू कुश पर्वत को पार करके आए थे वो ही अपने साथ घोड़ों से आए थे। तो वही घोड़ों से यहाँ पर प्रचलन हुआ था। पहले यहाँ पर कोई घोड़े नहीं थे सिंधु घाटी के अंतर्गत, ना उनको जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर जो सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? तो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग से। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है? कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? तो ये कहाँ से पता चलता है? कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल से पता चलता है कि यहाँ पर ही विश्वविख्यात सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवकाश अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोहे में मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य सामग्री से अच्छी प्रकार से परिचित थे? किस सामग्री से अच्छी प्रकार से परिचित थे वो? चावल से। तो आहड़ सभ्यता के लोग थे वो चावल से अच्छी तरीके से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रंगमहल हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियाँ। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? नंबर 4 इसमें कालीबंगा भी नहीं है, बैराठ भी नहीं, गणेश्वर नहीं, इसमें 4 नंबर हो जाएगा। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। आहड़ को आघाटपुर ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर को कहा गया है। आहड़ को आघाटपुर और ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता सीकर की जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी उसको कहा जाता था। प्रोफेसर HD सांकलिया, हसमुख देव सांकलिया के नेतृत्व में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो इसमें नंबर 2 होगा। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो हसमुख देव सांकलिया के नेतृत्व में प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में
उत्खनन कार्य हुआ था। हंसमुख धीरज, इसमें हंसमुख धीरज दे रखा है। हंसमुख धीरज सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का नाम भी दिया है। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का नाम भी दिया है। तो बनास संस्कृति का नाम किसको दिया है? आहड़ सभ्यता को। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नंबर 4, मौर्यकालीन सभ्यता के बैराठ में अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराठ अर्थात विराट नगर में। दोस्तों, क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए तो आप इन्हें शेयर एंड लाइक अवश्य करें। बैराठ है वो जयपुर ज़िले में है। दोस्तों, बैराठ कहाँ पर है? बैराठ जयपुर ज़िले में है और यहाँ महाभारत कालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैराठ में जो अवशेष मिले हैं वो महाभारत कालीन और मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो कालीबंगा की घोष का श्रेय जाता है हनुमानगढ़ जिले में है ये, और यह है ए घोष यानी कि अमलानंद घोष को। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। व्याख्या में देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर के किनारे फैली हुई थी। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे फैली हुई थी। यहाँ विश्व के प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और अमलानंद घोष ने इसकी 1951 से 1952 में खोज की थी। बैराठ है, प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी? ये बैराठ है, प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? ये मत्स्य क्षेत्र की राजधानी थी। यहाँ पर ये चेदी राज्य दे रखा है, ये सही नहीं है। यहाँ पर जो है महाभारत काल में विराटनगर, बैराठ को मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कहा गया है। यहाँ के राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास बिताया था। वर्तमान में यह स्थान जयपुर जिले में है। वर्तमान में दोस्तों कहाँ पर है ये स्थान? जयपुर जिले में है। तो इसमें से बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, 2 नंबर नहीं, नंबर 1 है मत्स्य राज्य की। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष राजस्थान में कहाँ पाए गए हैं? हनुमानगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ में है, ये श्रीगंगानगर में नहीं है। तो यही है हमारा आंसर हो जाएगा। आहड़ उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है और गणेश्वर सीकर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों के जो उत्पत्ति हुई थी, वंश था उनका, उसके बारे में एक सिद्धांत दिया था। तो वो सिद्धांत था अग्नि कुल वंश सिद्धांत, यानी कि ये अग्नि में से पैदा हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? ऐसा कौन सा विद्वान है जो कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति गहलोतों से नहीं हुई है? तो वो है G.H. ओझा। कौन सा है? G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के शासक राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो कौन सा शासक था जिसने मंडोर शाखा के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बना दी, मेड़ता को स्थानांतरित कर दी? तो वो था नागभट्ट प्रथम था जिसने मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी। कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? बाबर के विरुद्ध लड़े थे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो कौन सा था वो? तो दोस्तों इनमें से जो दे रखे हैं इनका कौन कौन से थे? तो इसमें आंसर ए और बी, राजा भारमल ईडर का जो गुजरात का था, और वीरम देव मेड़तिया, ये दोनों ही किसकी तरफ से लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे, बाबर के विरुद्ध। तो आंसर हो जाएगा ए। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया।
जो मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी तो यहाँ पर है महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही थी। कब तक रही थी? वो 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट में जो मंदिर बने हुए हैं ओसिया में, वो प्रतिहार शासकों की देन है। प्रतिहार शासकों ने उन्हें स्थापित किया है, बनवाया है, उनको निर्माण करवाया है। मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक कौन था? तो राइट आंसर एक हो जाएगा, यानी कि नागभट्ट प्रथम। प्रख्यात चीन इतिहासकार हेनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? तो राजस्थान के भीनमाल शहर में रुके थे। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो ये झाला अज्जा था, जिन्होंने महाराणा प्रताप के वस्त्र पहन करके और युद्ध लड़ा था। इसके बाद दोस्तों, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? तो मेवाड़ के किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो बाबर की सेना को उन्होंने ब्याना के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, यानी कि 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा था? तो जयमल और फत्ता दोनों चित्तौड़गढ़ के किस में थे? किले में थे। तो अकबर ने जो 1568 का जो युद्ध लड़ा था चित्तौड़गढ़ का, तो उसमें इन्हें बहुत ही प्रबल विरोध मिला था जयमल और फत्ता के विरोध में। बाद में ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो अकबर ने इनकी मूर्तियां हैं जो अब आगरा के जो दुर्ग है, आगरा का किला है, उसके मुख्य द्वार पर बनवाई गई। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मेवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम मालदेव ऐसा था जो महाराणा कुंभा के जैसा ही था। उन्होंने महाराणा कुंभा ने भी 84 दुर्गों में से और 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी राम मालदेव जो नंबर 3 है, राम मालदेव ने भी अनेक किलों का निर्माण करवाया था। राम मालदेव ने अनेक किलों का निर्माण करवाया था। सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? पहला क्वेश्चन है, सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? इसमें तो 1543 है और कहीं कहीं से 1544 में मिलता है। किस के मध्य लड़ा गया था? तो सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ था वो राम मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। और इसमें शेर शाह सूरी बड़ी ही मुश्किल से जीत पाया था। तब शेर शाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। वो यही युद्ध था दोस्तों 1543-44 का। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है दोस्तों। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा है। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। कुछ शासक हैं जो राजपूत शासक हैं, उनकी कुछ सूची नीचे है, जैसे ABCD 4 दिए हुए हैं। और इनमें से किन दो मुगलों को सहयोग किया? किन दो ने मुगलों को सहयोग किया था? वो कौन कौन से हैं वो आपको पता लगाना है। तो इसमें एक तो मानसिंह है, और एक है इसमें आपका राय सिंह। जूनागढ़ का जो राय सिंह था, एक तो ये है और एक मानसिंह है। दोनों ही बीकानेर का था राय सिंह, जूनागढ़ रियासत के बीकानेर का। तो मानसिंह और राय सिंह दोनों ने ही अकबर की पूरी तरीके से मदद की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1।
बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? तो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहने वाला इसका क्वेश्चन नंबर है, इसका प्रश्न का आंसर है 3 नंबर, यानी कि राय सिंह। राय सिंह ने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की थी। तो बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? बीकानेर के जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माणकर्ता किसे कहा जा सकता है? तो इसका है राय सिंह। राय सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। इस किले को ज़मीन का जेवर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है। इस किले को, इस निर्मित भव्य किले को ज़मीन का जेवर कहा जाता है। राय सिंह का किला है। इसके बाद दोस्तों, जिस राजपूत वंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने में अगुवाई की, स्वेच्छा से, तो वो था कछवाहा राजवंश। आमेर का कछवाहा राजवंश, मोटा राजा उदय सिंह ने। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो ये सवाई जयसिंह है। विज्ञान के क्षेत्र में इनका उल्लेखनीय क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दूरबीनों की, वेधशालाओं की क्या की थी? स्थापना की थी। जंतर मंतर की स्थापना की थी इस तरीके से। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो सवाई जयसिंह को मुगल सम्राटों के द्वारा कुल कितनी बार सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? कितनी बार किया गया था? तो 3 बार। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। 3 बार इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था मालवा का। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में करने हेतु विवश करने वाले शासक भी कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। नंबर 4 मिर्जा राजा जयसिंह था जो छत्रपति शिवाजी को संधि करने के लिए विवश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था दोस्तों नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा मराठों के हस्तक्षेप को, बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, यही इनका उद्देश्य था हुरडा सम्मेलन का। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी का 1300 ईस्वी में, यानी कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर जो आक्रमण हुआ था उस दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। राइट आंसर नंबर 4 हो जाएगा। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक था नंबर 2 राव माधो सिंह। राव माधो सिंह, 2 नंबर राव माधो सिंह इसका सही आंसर है। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से क्या था? नंबर 2 राव माधो सिंह इसका आंसर सही है। राव माधो सिंह ही था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य में कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसमें दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी उस युद्ध को जीत गया था। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? जालौर विजय के समय कानड़ देव वहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहाँ का शासक कानड़ देव था। कौन था? कानड़ देव। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। काल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राइट आंसर हो जाएगा ACDB। किस तरीके से? रणथंभौर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद में सिवाना का दुर्ग और उसके बाद में जालौर। तो इस तरीके से इनका क्रम रहेगा। रणथंभौर 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में, सिवाना और फिर उसके बाद में जालौर। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे क्या बना दिया था? वहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था?
तो किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो राजा अजयराज ने 1113 ईस्वी में से अपनी राजधानी बनाया था। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें 1550 ईस्वी में क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाका कहा जाता है। तो जैसलमेर में 2.5 शाके हुए थे, इसमें से ये एक अर्धशाका है। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने व कब करवाया था? तो जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने ही करवाया था। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने ही करवाया था। और इसका सही आंसर है राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। 4th नंबर इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर इसका सही आंसर। राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर की स्थापना की थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो धौलपुर और भरतपुर दोनों पर जाट रियासतों का क्या था? आधिपत्य था। निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम संस्थापक था? टोंक का संस्थापक था कौन था? अमीर खां पिंडारी। टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की सिर्फ प्रथम एक मुस्लिम रियासत थी। अमीर खां पिंडारी उसका संस्थापक था। टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था? तो नवाब इब्राहिम खां था जिसने टोंक के कोठी का नवाब जो सुनहरी कोठी है उसका निर्माण करवाया था। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? सही सुमेलित है उसको देखना है। तो नंबर 4 आपको देख लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था 1191 ईस्वी में, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई थी? जीत हुई थी, विजय हुई थी। और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध है जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया था? जयपुर और अलवर में कछवाहा राजवंश ने शासन किया था। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? तो सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1616। 1 नंबर गलत। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? किस दुर्ग को जीत कर के उसने खैराबाद नाम रखा था? तो खैराबाद नाम रखा था नंबर 4 सिवाना दुर्ग को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना दुर्ग को जीता था 1308 में, और उसका नाम रख दिया था खैराबाद। मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? तो रूप मंडन का संबंध है रूप यानी कि मूर्ति पर आता है रूप, तो मूर्ति कला। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति कला। राइट आंसर इज द 4th। अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का था? तो महाराणा कुंभा का नाम यानी कि उन्हीं की एक उपाधि थी अभिनव भट्टाचार्य या भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को ही कहा जाता था। बाप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम था काल भोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? तो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले कौन थे? इस तरीके से इसमें पूछा जा रहा है। तो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले थे राव चूंडा। राव चूंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी। हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको इनमें से 2 या 4 क्वेश्चन अवश्य हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। आप इन्हें आराम से किसी बुक से या इस वीडियो से देख सकते हैं।